हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं हूं सुजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हो मैथ्स कैफ़े। सॉरी, कुछ दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ पाए आप तक और कुछ बिजीनेस रही बिकॉज ऑफ जेईई मेंस एंड अदर इश्यूज़, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी रहे। लेकिन हम लोग अपनी बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ कर रहे थे आईएससी सीबीएसई की, और उसमें मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियोस शेयर किए हैं आपके साथ, जिसमें पहला वीडियोस आप तक पहुंचाया था वीडियो मैंने टॉपिक रिलेशंस पर, फिर उसका दूसरा पार्ट फंक्शंस पर आया, फिर तीसरा वीडियो आपको मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे दिया था। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बेटा जी इस टॉपिक को हम जो करने जा रहे हैं वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हम करेंगे आज। मैट्रिसेस बेसिकली डिफाइन कैसे किए जाते हैं। जिन लोगों ने आईसीएसई 10 से अपना आईसीएसई बोर्ड से अपना 10th क्लास पास किया है वो तो बिल्कुल मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे मैट्रिसेस को बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो स्टार्ट हम बिल्कुल बिगिनिंग से करेंगे, बहुत ही फंडामेंटल से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मैट्रिसेस, क्योंकि फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन टू जेईई एडवांस्ड इट इज़ द ओनली टॉपिक जिसको अगर आप कर लें तो कई बार तो जेईई एडवांस का कट ऑफ ही उतने मार्क्स में निकल जाता है जितने मार्क्स के क्वेश्चंस मैट्रिसेस से आते हैं। तो मुझे लगता है मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं अ रेक्टेंगुलर array of elements। A rectangular array of elements हम लोग कहते हैं कि वो मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स इसके कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, कोई ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स हम लिखना चाहें, उसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगाकर, और एलिमेंट्स हम लिखेंगे जैसे पाई, आयोटा, √2, 6, 0, 1/2, 16 और 2 आयोटा। तो कुछ भी एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स इस तरह से लिखते हैं। कहीं कहीं पर मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में भी एलिमेंट्स को अगर लिख दिया जाए तो ये भी एक तरह का मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है बेटा। कहीं कहीं पर 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, कहीं कहीं पर ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर भी एलिमेंट्स को लिख दिया जाए तो ये भी मैट्रिक्स का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स होता क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे काम की चीजें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, और वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस कर ले। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिंपली व्हाट द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को जब नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं हम, तो हम बोलते हैं कि ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। रो का मतलब हुआ ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रोज हैं, ये क्या है, ये रोज हैं, ये रोज हैं। और ये जो वर्टिकल है बेटा ये कॉलम्स हैं। ये वर्टिकल क्या है, कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज, जैसे यहां पर देखो कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4।
तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हुआ? 2 क्रॉस 4। तो यहां पर हम ऑर्डर को मैट्रिक्स के बगल में ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 4, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई करके, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 8 लिख दें, 2 क्रॉस 4 फाइनली ऐसे लिख दिया जाए, तो ये बेसिकली बताता है कितने एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जानकारी देता है आपको। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 2 क्रॉस 4। ऑर्डर को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं बेटा जी। ऑर्डर को ऐसे इसलिए भी लिखा जाता है जिससे हमें पहला कंपोनेंट हमेशा नंबर ऑफ रोज को बता रहा होता है, दूसरा कंपोनेंट हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिटन लाइक m क्रॉस n। यहां पर m जो है ये नंबर ऑफ रोज को बता रहा है, m जो है ये नंबर ऑफ रोज को बता रहा है, और n जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते देख लिया, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये डिफाइन कर लिया है। तो मुझे लगता है ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेटा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बेसिकली किस टाइप के मैट्रिसेस हैं, यहां पर समझने वाली बात है। हम दो तरह के, पहले बात तो एक सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये है, बल्कि मैं इसको कहूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पहले मुझे डिफाइन करना चाहिए। यहां पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये लुक में भी आपको दिखेगा, लाइक जहां पर आप देखेंगे जैसे 2 3 4 1 6 2 5 1, ये आपको हॉरिजॉन्टल लुक दे रहा है। मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो लेस है नंबर ऑफ कॉलम्स से। नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हैं, रोज कम है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। यहां पर नंबर ऑफ रोज लेस है, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। और इसी में इसी का स्पेशल केस, अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ रोज को अगर आप सिंगल कर देते हो, ऐसे लिख देते हो 1 2 4, एक सिंगल रो कंटेन कर रहा है, बट कॉलम्स 3 है यहां पर। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज 1 हो, लेकिन रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होनी चाहिए, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है आपका रो मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह से बेटा एक और मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? इसका भी फील लेंगे। देखिए फील के साथ देखिए, ये हॉरिजॉन्टल का फील दे रहा है, वैसे ही वर्टिकल का फील मान लीजिए 1 2 -3 6 7 9, ये देखिए ये वर्टिकल का फील दे रहा है, वर्टिकल का फील दे रहा है। और वर्टिकल का फील आपको कब मिलेगा? जब नंबर ऑफ रोज ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ रोज अगर ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम से, जैसा कि यहां दिख रहा है 1 2 3 रोज है, लेकिन कॉलम केवल 2 है, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम से, बट ऑब्वियस है वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। और इसी वर्टिकल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है कॉलम मैट्रिक्स, जहां पर एक सिंगल कॉलम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपके 1 हो जाएगा, 2 4 6। ये देखिए एक सिंगल कॉलम है और रोज 3 है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है कॉलम मैट्रिक्स, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है रो मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में सारी बात समझ में आ गई, और उनके स्पेशल केसेस, किस तरह से रो मैट्रिक्स बन गया, किस तरह से कॉलम मैट्रिक्स बन गया, ये भी समझ में आ गया।
इसके बाद एक और मैट्रिक्स स्पेशल आता है जिसका मैं नाम लूंगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपका m क्रॉस n है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इफ मैट्रिक्स इज सच दैट इट्स एवरी एलिमेंट इज जीरो, तो ये नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, नल मैट्रिक्स, या इसी को आप लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसी को आप लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वैसे जीरो मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो कैपिटल O है, और जीरो मैट्रिक्स को लिखा हमेशा ऐसे ही जाता है, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ऑल द एलिमेंट जीरो। और शायद जीरो मैट्रिक्स को सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट भी नहीं करते मैट्रिसेस में, हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में जिस तरह से लिखा जाना है वैसे ही लिखा जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन इसका आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कैसे मैंने नल मैट्रिक्स को डिफाइन किया। तो चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगला जो टाइप है हमारा वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ये समझते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब आप देख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है रो और कॉलम इक्वल हो, रो और कॉलम इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, इसको बोलते हैं, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो इसको ऑर्डर 2 बोलते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स में कई सारे टाइप्स हैं। जैसे मैं यहां पर एक ट्री डायग्राम बना दूं आपके सामने। स्क्वायर मैट्रिक्स जब आप पढ़ते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अब कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक है अपर ट्रायंगुलर, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर एक आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही स्पेशल केसेस आते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, एक स्पेशल चीज होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये बेटा एक लीडिंग डायगोनल होता है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इसको लीडिंग डायगोनल या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और ये सेकेंडरी डायगोनल है। फिलहाल तो लीडिंग डायगोनल डिफाइंड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे यहां पर देखिए, ये डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होते हैं लीडिंग डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज डायगोनल तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ये स्पेशल फीचर है, और इसी पर बेस करके यहां पर 3 स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए गए हैं, और इन तीनों का जो डेफिनेशन है बेटा, वो डायगोनल, लीडिंग डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल से ही रिलेट करके बताया गया है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर तब होगा जब लीडिंग डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट जीरो हो। अपर ट्रायंगुलर तब होगा, ये अपर ट्रायंगुलर तब होगा इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो।
मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं, all the elements below the principal diagonal are zero, then upper triangular। ध्यान देने वाली बात है। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या हुआ? लोअर ट्रायंगुलर का मतलब if all elements above the principal diagonal are zero, ठीक है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जा रहे हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है तो हम क्या लिख देंगे? 1 0 0 2 0 0 0 1 3। अब आप देख सकते हैं यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां पर देखिए, अगर किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए को लिखना है तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, ये बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, लीडिंग डायगोनल के नीचे के देखिए सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं। ये लीडिंग डायगोनल है हमारा और इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स ये जीरो हो रखे हैं। वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर का मतलब लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल इज जीरो। सारे के सारे एलिमेंट्स अगर लीडिंग डायगोनल्स के ऊपर के अगर जीरो हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सारे लीडिंग डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आया ना बाबा? समझ में आया। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के स्पेशल केसेस है। अब इसी में कुछ और भी टाइप्स आ गए, जैसे यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, कुछ और टाइप्स भी इसमें आ जाएंगे। लाइक जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है तो डायगोनल मैट्रिक्स में ही, बात को समझिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक स्पेशल केस आता है, स्केलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर नेचर का ही होगा। और स्केलर मैट्रिक्स को जब हम लिख रहे होते हैं तो लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए बेटा। नॉन जीरो एलिमेंट्स शुड बी सेम। मतलब एक और मैं अगर डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स लिखूं K0 0 0 K0 0 0 K कैन बी एनी रियल नंबर, K कैन बी एनीथिंग, बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सेम हैं, दे ऑल शुड बी सेम। जैसे देखो ना 6 6 6 K ऑल एलिमेंट्स आर सेम ऑफ द लीडिंग डायगोनल, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी में एक और स्पेशल केस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सब 0 हो।
यानी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो मेजर टाइप्स हैं हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के, जो स्पेशल केसेस हैं, लाइक स्क्वायर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर भी आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर भी आता है, स्क्वायर में ही डायगोनल भी आता है। फिर डायगोनल के ये दो स्पेशल केस हमने और पढ़ लिए, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कई तरह के ऑर्डर होते हैं बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर जैसे यहां 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो ये I3 लिख दिया जाएगा। अगर 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो उसको ऐसे लिख दिया जाएगा I2, और 1 0 0 1 ये हमारा 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली लिखे जा सकते हैं, और ये सारे के सारे स्पेशल केसेस हैं किनके? स्क्वायर मैट्रिक्स के। ये सब स्पेशल केस किसके हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आ गए। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में भाई ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी कैसे होगी, मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाएगा, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, है ना। तो अब ये सारी चीजें हमको सीखनी है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। मुझे लगता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ये बात हमको पता होनी जरूरी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी, two matrices are said to be equal if they have same order as well as the same elements। देखिए दो बातें हैं यहां पर। अगर ऑर्डर सेम है तो वो कहलाते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिसेस मतलब टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी कंपैरेबल। तो भैया वो कंपैरेबल तो हो गए, जैसे ही ऑर्डर सेम हुआ कंपैरेबल हो गए, लेकिन इक्वल कब होंगे? मतलब मैट्रिसेस विथ सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स नहीं, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेड टू बी इक्वल। मतलब ये हुआ बेटा, अगर एक मैट्रिक्स A है x1 x2 x3 x4, एक और मैट्रिक्स B है y1 y2 y3 y4, तो A will be equal to B if and only if करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x1 y1 के इक्वल होना चाहिए, x2 y2 के इक्वल होना चाहिए, x3 y3 के इक्वल और x4 y4 के इक्वल होना चाहिए। तो दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर भी सेम हो, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। आधी बात अगर हम बोलें, अगर हम हाफ ऑफ द पार्ट बोलें कि द टू मैट्रिसेस विद द सेम ऑर्डर, तो अगर ऑर्डर सेम है बेटा, एलिमेंट कुछ भी हो, अगर ऑर्डर सेम है तो उनको कंपैरेबल बोलेंगे। वो कंपैरेबल मैट्रिसेस हैं लेकिन इक्वल नहीं है। कंपैरेबल का मतलब है ऑर्डर सेम, हम कंपेयर कर सकते हैं उनको, क्योंकि कंपैरिजन कब होता है? जब सिमिलर स्टेटस हो। मैट्रिसेस में स्टेटस की बात ऑर्डर को रिलेट करती है, तो इसका मतलब अगर ऑर्डर सेम है तो कंपैरेबल है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है जिसमें
2 रोज हैं x1 x2 और v1 v2 v1 v2 मान लीजिए, और एक मैट्रिक्स B है जिसमें x3 x4 और v2 v5 कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए v3 v5 है। दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बट दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो ऑर्डर सेम होने की वजह से ये दोनों कंपैरेबल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वलिटी एंड कंपैरेबिलिटी दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जैसे हमने यहां पर कंपेयर किया है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा एडिशन भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी हम लोग बात करते हैं। आइए वो ऑपरेशंस भी देख लें इसमें कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जा रहा है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं बेटा, एक मैट्रिक्स है x1 x2 y1 y2, दूसरा मैट्रिक्स है x3 x4 y3 y4। तो बेटा सबसे पहली बात है, केवल उन्हीं मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जो कंपैरेबल हो, मतलब सिमिलर ऑर्डर के हों, सेम ऑर्डर के हों। अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। मैट्रिसेस, ये बात याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैट्रिसेस विथ सेम ऑर्डर कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, मतलब हम केवल सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एडिशन जब होगा, जब a प्लस बी लिखोगे तो बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही ऐड होगा, x1 प्लस x3, ये एलिमेंट इससे ऐड होगा x2 प्लस x4, ये एलिमेंट इससे ऐड होगा y1 प्लस y3, ये एलिमेंट यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ऐड होगा, ये y2 प्लस y4। सिमिलर कॉन्सेप्ट गोज विद सब्ट्रैक्शन ऑल्सो बेटा। a माइनस बी भी ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा, x1 माइनस x3, x2 माइनस x4, y1 माइनस y3, y2 माइनस y4। तो दिस विल बी व्हाट बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस। बेटा ऐसे ही मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया गया है, क्लास 10th वगैरह में भी ये चीजें बताई जाती हैं आपको। आइए जो इंपॉर्टेंट बात है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोग बचपन से सीख कर आए हैं, इसको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन में भी नहीं लाना चाहता। अब यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम यहां पर करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है जो लिखा है हमारे पास 1 4 6 9, मान लेते हैं इसके एलिमेंट्स हैं, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। हम आपसे बोल रहे हैं कि 5 टाइम्स A बताइए क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्केलर 5 से हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी याद रखना बच्चों, जब सिंगल कांस्टेंट k से या 5 से, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 4 6 3/2 1/2 व्हाटएवर, किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो गया 5 से, और इस तरह से आपके पास 5 टाइम्स मैट्रिक्स ए जो है वो 5 20 30 और 45, ये आ गया 5A।
तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन बहुत आराम से डिफाइंड है, बहुत सीधा डिफाइंड है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जब टू मैट्रिसेस की बात करते हैं तो याद रखिए, मान लीजिए जैसे एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और एक मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर n क्रॉस p है। याद रखिएगा, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन A must be equal to number of rows in B। मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतनी ही रोज होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ कॉलम्स should be same as that of number of rows in the second. Number of columns in the first matrix must be same as the number of columns in the second matrix। और ये कंडीशन हो गई फॉर मल्टीप्लिकेशन टू एग्जिस्ट। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा ये बता दिया मैंने। अब इसके बाद की बात है यार, अब देखो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A इंटू B आएगा उसका ऑर्डर पता है क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। उसमें m रोज होंगी और p कॉलम्स होंगे। तो ये तो एक डेफिनेशन है कि कब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा मेरे बच्चों। अब यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे यार, कैसे निकल कर आएगा मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का। तो आइए एक एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं। एक मैट्रिक्स A हमको गिवन है, लेट अस से यहां पर आपके सामने भी लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स A आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1 4 6 9। और एक और मैट्रिक्स B हम ले लेते हैं। यहां पर कितनी रोज हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। और एक मैट्रिक्स यहां पर है 1 4 0 6 7 9। ध्यान दीजिएगा यहां क्या हो रहा है, जितनी यहां पर मैंने कहा था जितने कॉलम्स यहां पर है उतनी यहां पर रोज होनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने चलो सेम ऑर्डर का ले लिया है। पहले एक सेम ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये 2 क्रॉस 2 है। अब इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो A इंटू B जो आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। अच्छा मान लो A B जो आने वाला मैट्रिक्स है, AB जो आने वाला मैट्रिक्स है, उसमें मान लो कि तुम्हारे पास इस तरह से कुछ हम एलिमेंट्स डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान देना। A11 ये पहला 1 रो के लिए, दूसरा 1 कॉलम के लिए। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये आपका A11 A12 A21 A22 है, ये एलिमेंट्स है। अब ये एलिमेंट्स आएंगे कैसे, ये आएंगे पहला रो पहला कॉलम, तो यहां का पहला रो और यहां का पहला कॉलम ध्यान दीजिएगा, इसका A का पहला रो पहला कॉलम B से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 0, ये पहला एलिमेंट A11 हो गया। A12 चाहिए तो इसकी पहली रो इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 6, ठीक है ना। A11 पहला एलिमेंट निकालना था तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां लिख दिया, A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इधर का फर्स्ट रो इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 इंटू 1 9 इंटू 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
तो 6 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 6। तो बेटा आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एलिमेंट्स लिख लीजिए। 1 प्लस 0 यानी कि 1, 4 और 4 6 जा 24, 4 28, फिर यहाँ पर 6 और 0 ये 9, 6 आ जाएगा, और 24 और 54, 54 और 24 ये हो गया बेटा 78। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके पास A इंटू बी यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आ गया है। तो ये बात मैंने जो यहां पर करी, मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाए, इस पर कि किस तरह से यहां पर मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, किस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक जो पोर्शन हमने डिस्कस किया है आज, इस पे आप लोग एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करिए। कुछ एक एक्सरसाइजेस अपने टेक्स्ट बुक्स वगैरह के कुछ ट्राई करिए फॉर द ऑपरेशंस एंड द मल्टीप्लिकेशंस, ओके। और अपने अगले वीडियो में कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उनके ऑपरेशंस, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स कैफे में मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट 2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में। टिल देन बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।